आई एम श्योर सब जुड़ चुके होंगे। बातचीत की शुरुआत करी जाए और बातचीत की शुरुआत करेंगे आज की वेडनेसडे की टॉप कॉल्स के साथ। गावा सर, गुड मॉर्निंग। गावा सर, आज का प्रेफर्ड पिक। ओके ओके, पर अगर आप अनम्यूट कर देंगे तो हम लोग को स्टॉक के नाम पता चल जाएगा, तो हम लोग गैस करेंगे। सॉरी, मैं वाइफ से बात कर रहा था, उसको मैंने बोला अभी कि आज हैप्पीनेस डे है, तो बोलती आज तो मेरा जन्मदिन है। फिर अरे याद आया, मैं तो भूल गया। मैम को हम सब की तरफ से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। वो तो ठीक है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम हो गया ना, मैं भूल गया था। हाँ तो अच्छा, आप ही का हैप्पीनेस डे नहीं है मतलब आज? एनीवे, हाँ, अच्छा, आज का जो स्टॉक है, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का जो स्टॉक है वो है मारुति। मारुति का सेटअप सही है। ये स्टॉक मैंने शायद परसों दिया था बीटीएसटी के तौर पर। सेटअप के हिसाब से लगता है इस अब की बार 12,000 तक चला जाएगा, लेकिन मेरा टारगेट 12,000 का नहीं है। ट्रेडिंग टारगेट है 11,800 का, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 11,500 का। ट्रेड करा है 11,597 पर। सेटअप सही है। कल पॉज मोड था, अप ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए। सेटअप बहुत बढ़िया है मारुति। ओके, गाबा सर की पिक मारुति, इस पर ध्यान रखिए। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपके पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good तो morning. देखिए, कल फार्मा स्पेस में काफी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। काफी स्टॉक्स ने फ्रेश ब्रेकडाउन दिए और उन्हीं में से एक सिप्ला भी है। इसको मैंने कल 10 बजे के शो में भी रिकमेंड किया था, एक सेल रिकमेंडेशन था। और आज भी मेरे ख्याल से यहाँ पर एक सेल बनाया जा सकता है, क्योंकि फ्रेश ब्रेकडाउन है, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिला है, नेकलाइन ब्रीच हुई है, तो यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। इसलिए सिप्ला के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 1461 और 1461 के स्टॉप लॉस से आप सिप्ला के फ्यूचर में बिकवाली कर सकते हैं, और 1400 के आपको टारगेट सेट करने हैं सिप्ला के फ्यूचर में। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहें तो एट द मनी पुट ऑप्शन 1440 का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। 24 रुपए की क्लोजिंग थी, तो उसके आसपास मिले तो खरीदारी करिए। 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से 45 रुपीज के टारगेट के लिए। सिप्ला बिकवाली करने का आइडिया मानस की तरफ से आता हुआ। सतपुत्र साहब, गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, देखिए, सिप्ला एक टॉपिक था, लेकिन सिप्ला के साथ कुछ था, तो वो था डॉक्टर रेड्डीज। कल हमने इस दो काउंटर्स में अच्छी खासी बिकवाली देखी थी। ओपन इंटरेस्ट में शॉर्टिंग, आप कह सकते हैं कि शॉर्ट्स बहुत ऐड हुए थे। तो जिस तरह से डॉक्टर रेड्डीज का पैटर्न दिख रहा है, आज इसे उछाल पे बेचे। कहाँ पे बेचे? देखिए, जो ब्रेकडाउन था वो 6,200 का था, तो इट्स अ सेल इन डॉक्टर रेड्डीज बिलो 6,200। स्टॉप लॉस 6230 का होगा, और जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो करीबन करीबन 6,050 का होगा। तो कम से कम 100 पॉइंट का फॉल डॉक्टर रेड्डीज में दिखता है। डॉक्टर रेड्डीज बिकवाली करना है, सिप्ला बेच के चलना है। बहती साहब, गुड मॉर्निंग। बहती साहब, आज आपका टॉप कॉल कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, मेरा टॉप कॉल रहेगा बजाज ऑटो पे खरीदारी की सलाह रहेगी। कल जहां पूरे मार्केट में गिरावट थी, बजाज ग्रुप में ही पूरा अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा था। बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस दोनों में ही अच्छा स्ट्रेंथ देखने मिल रहा था। स्टॉक ने 20 डे वहां पे एक राउंडिंग बॉटम बनाकर अटेम्प्ट कर रहा है वापस अपस्विंग देने का, तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 8540, 8,540 का एक एसएल मेंटेन करे, और 8,750 का पहला टारगेट और 8,800 के सेकंड टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है इसमें। प्रशांत जी, आपकी ट्रेड। प्रशांत जी। जी अनुज जी, कल बायोकॉन में, इनफैक्ट कल नहीं, 4 दिनों पहले से एक अच्छा ब्रेकडाउन, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन हुआ, वॉल्यूम बैक ब्रेकडाउन वहां पे। उसके बाद एक रीटेस्ट भी हुआ वो सपोर्ट। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे करीबन कल 200 क्लोजिंग हुई, थोड़ा सा ऊपर एक रैली अगर मिले 248 250 इस जोन में बिकवाली करनी चाहिए। बायोकॉन में शॉर्ट करना चाहिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 257 257, 7 से 8 पॉइंट की रिस्क रखेंगे। वहां से टारगेट स्ट्रेट होगा 235, जो कि एक स्विंग लो था और अहम सपोर्ट है। सो 235 का टारगेट, और शॉर्ट बिटवीन 248 250, स्टॉप लॉस रखेंगे 257 257 पे। ओके, बायोकॉन, यह है सावंत साहब का आज का प्रेफर्ड आइडिया। खरीदने के मौके यहां पे ढूंढिएगा। अब चलिए थोड़ा सा टेक्नो फंडा तड़का ऐड करेंगे, उसके बाद फंडामेंटल आइडिया पे चलेंगे। पहले चला जाए चतुर मोहता साहब के पास। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल और आज का प्रेफर्ड पिक कौन सा?
गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखिए मेरे हिसाब से थोड़ा कॉस्ट ऑफ बीइंग रिपीटेटिव, मेरे हिसाब से लास्ट टाइम भी हमने इसकी चर्चा की थी और अभी क्योंकि मार्केट की जो थोड़ी सी वीकनेस गहरा रही है उसमें मुझे लगता है कि सेफ्टी के साथ रहना मैं प्रेफर करूंगा, लार्ज कैप के साथ रहना पसंद करूंगा और उसमें मुझे लगता है मारुति एक बहुत ही बढ़िया विकल्प मुझे नजर आता है। डिस्क्लोजर रहेगा कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में, और इसकी चर्चा हमने पहले भी कई बार की, पर मुझे लगता है काफी स्टेबल ये स्टॉक इस समय नजर आ रहा है और बाजार की वीकनेस के बावजूद भी मुझे लगता है स्टॉक ने 11,450-400 के जोन को एक बहुत अच्छा रिस्पेक्ट दिया है और जब तक ये स्टॉक 11,400 के ऊपर टिका हुआ है, मेरा मानना है कि 12,000 के जो टेक्निकल लेवल्स है वो आपको जल्दी देखने को नजर आएंगे। बट थोड़ा मीडियम टर्म अगर से आप व्यू ले आने वाले 6 महीने से 9 महीने का, तो मुझे लगता है स्टॉक में पोटेंशियल है 14,000 के स्तरों को छूने का। अब अगर से आप इसके रैशनल को आप देखें तो पहले तो टेक्निकली ये स्टॉक करीब 6 से 7 साल के बाद एक ब्रेकआउट देकर सस्टेन कर रहा है, तो 7 साल के कंसोलिडेशन के बाद जब कोई स्टॉक एक नई ट्रेजेक्टरी में जाता है और वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छे होते हैं तो ये बहुत ही अच्छे सिग्नल्स होते हैं। और इसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पर पे अब ये कंपनी एसयूवी लॉन्चेस काफी एग्रेसिवली कर रहा है, जहां पर पे काफी पीछे थे बाकी अपने पीयर्स के कंपैरिजन में, तो अब हमें लगता है कि मार्केट शेयर गेन इनको काफी अच्छा होता हुआ देखने को नजर आएगा। और सीएनजी के जो सेगमेंट है उसमें ये मार्केट लीडर है, तो 2019 में जब ये 1 लाख गाड़ियां बेचते थे, आज वही सीएनजी में 5 लाख गाड़ियां बेचना शुरू कर दी है। तो हमें लगता है कि ये मार्केट लीडरशिप जो है वो मारुति अपनी मेंटेन कर रहा है, जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन रीच भी है उसको ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि मारुति बहुत ही रीजनेबली वैल्यूड है। अगर से आप इसके ईपीएस को देखेंगे तो 500 रुपए का ईपीएस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उस 500 रुपए पे अगर से हम एक 25 टाइम का भी मल्टीपल स्टॉक को दे तो एक अच्छी खासी अपसाइड मुझे लगता है मारुति के स्टॉक में देखने को नजर आ सकता है। ओके, मारुति के स्टॉक पर नज़र रखनी है आपको, ये होगी आशीष जी के पिक का। अब धर्मेश जी के पास चलते हैं एक फंडा कॉल के लिए। धर्मेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए इस समय मिड कैप में क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या आप लार्ज कैप के साथ ही स्टिक करेंगे, क्या होगा आपका पिक? गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखिए थोड़ा लार्ज कैप पे ही कंसंट्रेशन रहेगा इस वक्त और मुझे नहीं लगता है कि जो कार्नेज मार्केट में चल रहा था वो ख़त्म हो रखा है। ब्रीदर आ सकता है 1-2 दिन के लिए, बट इसमें कंटिन्यूटी एक्सपेक्टेड है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मुझे हॉस्पिटल सेक्टर जो है वो थोड़ा सा बेटर लग रहा है प्रेजेंट माहौल में, और अपोलो हॉस्पिटल्स को आज के लिए मैंने पिक किया है और इसके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर देखिए इसमें 3 डिवीजन, एक हॉस्पिटल डिवीजन है, दूसरा इनका डायग्नोस्टिक सेंटर है और तीसरा इनका डिजिटल प्लेटफॉर्म जिससे ये हेल्थ को करते हैं। तो हॉस्पिटल डिवीजन से अराउंड 51% का रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन इधर से आता है और 33 से 24% की ऑपरेटिंग मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी में 100% इनके हॉस्पिटल डिवीजन से ही राइट नाउ कंट्रीब्यूशन आता है। जो सेगमेंट इनका बहुत जोर से पिक कर रहा है वो है हेल्थ को डिवीजन, जहाँ पे ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फार्मेसी करते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर्स करते हैं। अराउंड 670 से ज़्यादा डॉक्टर ऑनबोर्ड हो रखे हैं और मैनेजमेंट का मानना है कि इस साल के अंत तक शायद 10,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आ जाएगा और 6% का ऑपरेटिंग मार्जिन आएगा। हमारा मानना है ये टारगेट शायद नेक्स्ट ईयर इनका अचीव होगा, बट FY26 में अराउंड समझ लो आप 600 करोड़ का पैट कंट्रीब्यूशन आएगा, जो कि 40 रुपये का ईपीएस होता है। मौजूदा ईपीएस इनका 54-55 रुपये का है और जो लास्ट सेक्टर है डायग्नोस्टिक सेक्टर वो 6-7% का टॉप लाइन कंट्रीब्यूशन है और विथ 6-7% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो नेट ये 100 से 110 रुपये का हमें ईपीएस लगता है 2 साल में आना चाहिए। तो उस हिसाब से फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा बाई है, बिकॉज फिर आपका पेग रेशियो का वर्क के नीचे आ जाता है जो भी 110 के ऊपर चल रहा है। और ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 6,400 के टारगेट के लिए से आप ट्रेड कर सकते हैं। पिछले 2 सेशन में जो मार्केट में काफ़ी गिरावट आई, इसमें कमजोरी में खरीदारी भी देखने को मिली, तो मुझे लगता है ट्रेडिंग फ्लेवर भी है ये अभी। अपोलो हॉस्पिटल ये है आज का फंडामेंटल पिक। क्विकली रैप अप कर देता हूं आज के सारे टॉप कॉल्स। गाबा सर ने दरअसल शुरुआत करी थी मारुति ही, लेकिन वो ट्रेडिंग आइडिया के तौर पे गाबा सर का भाई अब की बार 12,000 की तैयारी कर रहा है, पर हमारे ट्रेडिंग टारगेट्स हैं 11,800 के। 11,500 पे लगाइए स्टॉप लॉस, अच्छा सेटअप है। मानस सिप्ला के साथ ही चलेंगे, सेल साथ ही चलेंगे, इसलिए कहा क्योंकि 10 के दमदार ट्रेड्स में कल एक सेल कॉल पहले ही दिया था मानस ने सिप्ला पे, और आज फिर लग रहा है और वीकनेस बढ़ेगी। 1461 का स्टॉप है, 1400 के लक्ष्य है, गिरावट बढ़ती हुई नजर आएगी। ऐसे ही सिप्ला और डॉक्टर रेड्डी सतपथे साहब की रडार पे था, सिप्ला हो गया, डॉक्टर रेड्डी उन्होंने रख लिया है सेल कॉल। 6230 का स्टॉप है, 6050 तक के लक्ष्य यहां पे नजर आते हैं। कल 2 व्हीलर ऑटोज कुछ हरकत में आ रही थी। बजाज ऑटो
बहेती साहब को पसंद आ रहा है, खरीदारी करने का मन 8540 के स्टॉप के साथ 8750 और 8800 तक के लक्ष्य हासिल होंगे। बायोकॉन, ये है सावंत साहब का आज का सेल, मेरे ख्याल से कल दिन डेज लोज पे जाके बंद भी हुआ है। 257 का स्टॉप है, 235 के लक्ष्य है। ये फार्मा तो गड़बड़ा रहा है, हेल्थ केयर चमकेगा, वो बाद में आता हूं। मारुति ट्रेडिंग आइडिया था, उस केस में टारगेट थे हमारे 11800 के, और पोजिशनली चाहें तो मारुति रखें ये 12000 जो गावा सर भी कह रहे थे, उसके बाद 14000 तक की तैयारी कर रहा है, चतुर्मोदा साहब ऐसा कह रहे हैं। और उस केस में अगर आप 14000 के टारगेट को चेज कर रहे हैं, 11400 पे लगाइए अपना स्टॉप लॉस। और फार्मा में दबाव हो सकता है, लेकिन इस गिरावट में हेल्थ केयर एज स्पेस पसंद आ रही है, और सबसे प्रेफर्ड पिक धर्मेश कान साहब का फंडामेंटली अपोलो हॉस्पिटल। इन लेवल्स पे किसी भी गिरावट में खरीदारी करिए, 6400 तक की कर रहा है तैयारी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।